एडवेंचर बाइक का मतलब सिर्फ हिमालयन नहीं होता है और ये बात 90% लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको 1.5 लाख से लेके 22 लाख तक के हर बजट की बेस्ट एडीवी बाइक दिखाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं एडवेंचर बाइक होती क्या है। सिंपल सी भाषा में ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है जो दो दुनिया को जोड़ती है, हाईवे का कंफर्ट और ऑफ रोड का थ्रिल, लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, अपराइट राइडिंग पोस्चर, बड़ा फ्यूल टैंक और एक ऐसी बॉडी जो गिर भी जाए तो टेंशन ना हो। इस लिस्ट में हम बाइक को रैंक वैल्यू फॉर मनी के अकॉर्डिंग करेंगे। उनकी टूरिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसा है, रिलायबिलिटी कैसी है, ओवरऑल कंफर्ट कैसा है और फीचर और ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा है। सिर्फ स्पेक्स देखकर हम बाइक को जज नहीं करेंगे, रियल वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे बाइक कितनी अच्छी परफॉर्म करती है। चलिए हम सबसे पहली बाइक से शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली वाली है, हीरो एक्सपल्स 200 4V। इस बाइक ने इंडिया में एडवेंचर सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा ही डेमोक्रेटाइज कर दिया है। इसका प्राइस लगभग आपको 1,45,000 के अराउंड मिल जाता है एक शोरूम, जो इसे सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल एडवेंचर बाइक बना देता है इंडिया में। इसमें आपको 200 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है 4 वॉल्व वाला, जो आपको 19 bhp की पावर जनरेट करके देता है विद 17.3.5 Nm ऑफ टॉर्क। माइलेज इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिल जाती है, 40 kmpl की इसमें आपको माइलेज मिल जाती है। अगर हम इस बाइक की वेट की बात करें, इसका वेट सिर्फ 158 किलोग्राम है। फ्यूल टैंक की अगर कैपेसिटी की हम बात करें, इसमें आप 30 लीटर तक का फ्यूल आराम से कैरी कर सकते हो। अगर हम इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो इस बाइक की सीट हाइट 825 mm है। इसका ये मतलब है एवरेज राइडर इसे कंफर्टेबली ड्राइव कर सकता है। अगर हम इस बाइक की फीचर्स की बात करें, इसमें आपको मिलता है स्विचेबल ABS और लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन। कितना भी बड़ा गड्ढा हो आपको गड्ढे का पता नहीं चलेगा। अगर हम इस बाइक की टूरिंग कंफर्ट की बात करें तो ये शॉर्ट और मीडियम ट्रिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है, लेकिन हाईवे पे 100+ जाते ही आपको विंड ब्लास्ट फील होने लग जाती है। आपको कॉन्फिडेंस उतना नहीं आता है इस बाइक में 100+ जाने के बाद, और आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा ही फील हो जाती है। अगर हम इस बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी की बात करें तो ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, लाइट वेट प्लस हाई ग्राउंड क्लियरेंस। ये कॉम्बिनेशन ट्रेल पे काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा बन जाता है। अगर हम इस बाइक की प्रोज की बात करें, सस्ती है, लाइट वेट है, ऑफ रोड किंग है। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो हाईवे स्टेबिलिटी इसमें थोड़ी कम मिल जाती है, फीचर काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। ये बाइक सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी पहली एडवेंचर बाइक या पहली बार एडवेंचर बाइक का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना ज़्यादा पैसा वेस्ट करे। इसी बजट में एक और बाइक कम्पीट करती है, वो है हीरो की एक्सपल्स 210, जो बेसिकली हीरो एक्सपल्स 200 का एक अपग्रेड वर्जन है। इसका प्राइस आपको 1,75,000 से 1,90,000 एक्स शोरूम आ जाता है। अगर हम इस बाइक की इंजन की बात करें, इसमें आपको 210 सीसी का इंजन मिल जाता है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स, और जो एक्सपल्स 200 4V है उसमें आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता है। इस इंजन में आपको 24.6 PS की पावर मिल जाती है विद 20.7 Nm ऑफ टॉर्क। मतलब क्लियर है, ज़्यादा पंची इंजन आपको इसमें मिलता है। अगर हम उसकी बाइक की माइलेज की बात करें, इसमें आपको 38 kmpl की माइलेज मिल जाती है जो कंप्लीट क्लेम है। अगर हम इसकी बाइक की वेट की बात करें, इस बाइक का वेट आपको 168 किलोग्राम के आसपास का मिल जाता है। अगर हम इसकी बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें, इसमें आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस बाइक की हाइट थोड़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू हीरो एक्सपल्स 200 4V। इस बाइक का फंडा क्लियर है, इंजन अपग्रेड है और हाईवे पे स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलता है। इस बाइक की इलेक्ट्रॉनिक्स रिफाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गए हैं एज़ कम्पेयर टू हीरो एक्सपल्स 200 4V। इस बाइक की ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और नए इंजन के साथ ये बाइक और बेहतर हो गई है क्योंकि टॉर्क ज़्यादा अवेलेबल हो गया है लो एंड में। बेहतर इंजन, प्रीमियम फील। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है इस बजट सेगमेंट के हिसाब से कुछ ओनर को रैटलिंग की कंप्लेन है। फन फैक्ट ये है, हीरो ने EICMA में शो किया था, इसका डकार एडिशन भी दिखाया था जिसमें ट्रेवल सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा है। इसका मतलब है हीरो इस सेगमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा ही टाइट है, आपको बाइक सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए ही चाहिए, तो एक्सपल्स 200 4V आपके लिए बेटर वैल्यू फॉर मनी हो सकती है। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च करें तो आपको एक बेटर परफॉर्मेंस वाली बाइक मिल सकती है जिसे आप हाईवे पे चला सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हो तो आपको एक बेटर बाइक मिल सकती है जिसका हाईवे परफॉर्मेंस थोड़ा बढ़िया हो एज कम्पेयर टू एक्सपल्स 200 4V। अब आते हैं तीसरी बाइक पे जो है सुजुकी की तरफ से सुजुकी V-Strom। इस बाइक का प्राइस आपको 1,99,000 का एक शोरूम आ जाता है। बेसिकली ये जिक्सर 250 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड वाली बाइक है। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर का इंजन मिल जाता है विद 249 सीसी, जो आपको अराउंड 26.2 PS की पावर देता है विद 22.6 Nm ऑफ टॉर्क। इसका माइलेज डिसेंट है, 30-35 का अराउंड इसमें मिल जाता है। अगर इस बाइक की वेट की बात करें तो इस बाइक का वेट 164 किलोग्राम है। इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो 12 लीटर की है। अगर इस बाइक की सीट हाइट की बात करें तो 835 mm है, ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये बाइक थोड़ी डिफरेंट अप्रोच रखती है। ये बाइक आपको पूरी तरह से ऑफ रोडिंग तो नहीं कराएगी, लेकिन हाईवे टूरिंग
इसे आपको करा सकती है और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग। अगर मैं इस बाइक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बताऊँ तो वो है इसका स्मूथ इंजन, कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स और हाईवे पे स्टेबिलिटी। ऑफ रोड कैपेबिलिटी इसकी एवरेज है क्योंकि इसका ट्रैवल सस्पेंशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना एक्सपल्स का है। अगर हम इस बाइक की प्रोज की बात करें तो रिफाइंड इंजन, सुजुकी की रिलायबिलिटी और अच्छा हाईवे एक्सपीरियंस। अगर मैं इस बाइक की कॉन्स की बात करूँ तो इसमें आपको सीरियस ऑफ रोडिंग का फन नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रैवल सस्पेंशन उतना नहीं है। ये बाइक उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें ज़्यादा ऑफ रोड चाहिए। ये बाइक उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्हें ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद है, जिन्हें हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग ट्राई करनी है। येजी एडवेंचर भी इसी रेंज में आ जाती है, 2.1 लाख से लेके 2.3 लाख तक। इसमें आपको 334 सीसी का इंजन मिल जाता है जो आपको 29.5 bhp की पावर देता है विद 29.9 ऑफ टॉर्क। मतलब इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्की इंजन आपको इसमें मिल जाता है। अगर इस बाइक की माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 28 से 30 का माइलेज आराम से मिल जाएगा। इस बाइक का वेट थोड़ा ज़्यादा आपको लग सकता है क्योंकि इसका वेट 184 किलोग्राम है। इसमें आपको 15 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया हो जाता है। इस बाइक की सीट हाइट आपको 855 mm की मिल जाती है जो शॉर्ट राइडर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाती है। येजी का रेट्रो मॉडर्न डिजाइन भी एक यूएसपी है। टूरिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी डिसेंट है। अगर इस बाइक की प्रोस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टॉर्क, यूनिक स्टाइलिंग और गुड टैंक रेंज। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो आफ्टर सेल सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है। आपको सर्विस नेटवर्क भी इसमें लिमिटेड मिलेगा क्योंकि ये अभी नया ब्रांड है। रिसेल वैल्यू भी इसकी थोड़ी वीक हो सकती है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें कुछ डिफरेंट और रेट्रो वाइब वाली बाइक चाहिए लेकिन परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इस प्राइस ब्रैकेट में एक नया कॉम्पिटिटर भी आ गया है जो है अपाची की तरफ से, अपाची RTX। इस बाइक का जो प्राइस है वो 2 लाख से 2,26,000 के अराउंड चल जाता है। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें इसमें आपको 300 सीसी का इंजन मिल जाता है जो आपको 28 PS की पावर देता है विद 26.5 Nm टॉर्क। इस बाइक का माइलेज आपको 30 के अराउंड मिल जाता है और इस बाइक का जो वेट है 180 किलोग्राम का वेट है। अगर हम इस बाइक की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करें इसमें आपको 15 लीटर की फ्यूल टैंक मिल जाता है। TVS ने इसे फुल्ली फीचर लोडेड बाइक बनाया है। इसमें आपको TFT डिस्प्ले विद डिफरेंट राइडिंग मोड्स और राइडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो इस रेंज में काफ़ी रेयर ही मिल जाता है। टूरिंग कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। हाईवे परफॉर्मेंस भी शार्प है क्योंकि TVS का रेसिंग DNA इंजन में देखो। अगर हम इस बाइक की ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें तो वो मॉडरेट है। अगर हम इस बाइक की प्रोस की बात करें तो फुल्ली फीचर लोडेड स्पोर्टी परफॉर्मेंस है। TVS का स्ट्रॉन्ग सर्विस नेटवर्क ओवरऑल द कंट्री। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो सस्पेंशन सेटअप थोड़ा फॉर्म है, सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बना है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें एक ऑलराउंडर बाइक चाहते हैं जिससे वो टूरिंग भी कर सकें और थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकें। अब थोड़ा इन तीनों बाइकों को कंपेयर कर लेते हैं। सुजुकी की V-Strom, येजी एडवेंचर और अपाची RTX। ये तीनों बाइक लगभग सेम प्राइस ब्रैकेट में आती है। अगर आपको फीचर और स्पोर्टी परफॉर्मेंस चाहिए तो TVS की बाइक जीत जाती है। अगर आपको टॉर्क और स्टाइलिंग ज़्यादा प्रायोरिटी है तो येजी एडवेंचर यहाँ पे जीत जाती है। अगर आपको सुजुकी की रिलायबिलिटी और स्मूथनेस चाहिए तो आप V-Strom की तरफ जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, जो मेरा पर्सनल पिक होगा वो है TVS अपाची RTX क्योंकि ये फीचर भी इस प्राइस में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है। इसका जो फीचर और प्राइस का कॉम्बिनेशन वो अनबीटेबल है। अब चलते हैं थोड़े ऊपर के सेगमेंट पे। KTM 250 एडवेंचर। इस बाइक का प्राइस अराउंड 2.5 से 2.6 लाख के शोरूम में आ जाता है। इसमें आपको 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिल जाता है जो आपको 30 PS की पावर, 24 Nm का टॉर्क देता है। इसका माइलेज आपको 30 से 35 के अराउंड मिल जाता है। इस बाइक का वेट सिर्फ 172 किलोग्राम है, मतलब ये बाइक लाइट वेट है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 14.5 लीटर की है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो थोड़ी लॉन्ग है, 855 mm। थोड़े टॉल राइडर्स के लिए ये बाइक थोड़ी ज़्यादा सही रहेगी। इस बाइक में आपको KTM का रेडी टू रेस वाला DNA साफ साफ दिखता है। टूरिंग कंफर्ट अच्छा है पर लॉन्ग टूर पे सीट थोड़ी फर्म लग सकती है। हाईवे परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ही शार्प है। इस बाइक में आपको KTM का सिग्नेचर पंचिंग थ्रॉटल वाला रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है WP एपेक्स सस्पेंशन की वजह से। शार्प हैंडलिंग, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। अगर कॉन्स की बात करें तो सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। सीट कंफर्ट लॉन्ग टूर पे एवरेज है। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें स्पोर्टी राइडिंग का स्टाइल पसंद है और एक प्रीमियम यूरोपियन फील चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो में थोड़ा भी मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे हाइप्ड बाइक के बारे में, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450। इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको 3,50,000 के अराउंड देखने को मिल जाता है। इंजन बिल्कुल नया है, शेरपा 450 वाला। इसमें आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर विद लिक्विड कूल वाला इंजन मिल जाता है DHOC के साथ, जो देता है आपको 40 bhp की पावर विद 40 Nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक की जो रियल वर्ल्ड माइलेज है वो 20 से 30 के अराउंड हो जाती है। इस बाइक का जो वेट है वो 196 किलोग्राम है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 17 लीटर है। लॉन्ग राइड के लिए परफेक्ट है। सीट हाइट एडजस्टेबल है 805 mm से 825 mm के बीच में।
ये बाइक का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया है पुरानी हिमालयन 411 से। अब ये एक प्रॉपर एडवेंचर मशीन लगती है विद स्विचेबल एबीएस मोड। इसमें आपको राइडिंग मोड भी मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट में शोवा के सस्पेंशन मिल जाते हैं। इसका टूरिंग कंफर्ट ही इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। लद्दाख स्पीति जैसी ट्रिप के लिए ही लिटरली ये बाइक बन के आई है। इस बाइक की जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है नई चीज के बाद। हाईवे परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा स्मूथ है। थोड़ी बहुत वाइब्रेशन फील होगी हाई आरपीएम पे। अगर हम इस बाइक की प्रोज की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का भरोसेमंद नेटवर्क अक्रॉस द इंडिया। इसका सर्विस सेंटर आपको लद्दाख और स्पीति जैसे रिमोट एरिया में मिल जाता है। अगर हम इसकी दूसरी प्रोज की बात करें वो है इसकी स्ट्रॉन्ग रिसेल वैल्यू। अगर हम इस बाइक के थोड़े कॉन्स की बात करें तो वो है इसका वेट आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है अगर आप बिगिनर्स हो। और जो अर्ली यूनिट थे उसमें क्वालिटी के लेके कुछ इशू लोगों ने रिपोर्ट करे थे। ये बाइक उनके लिए बनी हुई है जो भारत के हर कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं विद रिलायबिलिटी। इसका सीधा कॉम्पिटिटर है KTM 390 एडवेंचर। इसका जो प्राइस है वो 2,87,000 से 2,90,000 एक्स-शोरूम आता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें, पहले इसमें 390 सीसी का लगभग इंजन आता था। जब से GST रिफॉर्म हुआ है इसमें 349 सीसी का इंजन आता है जो आपको 41 bhp की पावर देता है विद 33.5 Nm ऑफ टॉर्क। इसका माइलेज आपको 28 से 30 के अराउंड मिल जाता है। इस बाइक का वेट 181 किलोग्राम है, हिमालयन से काफ़ी हल्की है। इसका जो फ्यूल टैंक है आपको 14.5 लीटर का मिलता है। इसकी जो सीट हाइट है वो 855 mm की मिलती है, एडजस्टेबल नहीं है। ये बाइक शार्प हैंडलिंग और क्विक एक्सेलरेशन और प्रीमियम टूरिंग कंफर्ट के लिए डिसेंट है। हिमालयन जितना पल्स तो नहीं है लेकिन हाईवे परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है। अगर आप इस बाइक को 120 से 140 की स्पीड में चलाते हो तो इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेता है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है। अगर हम बाइक की प्रोज की बात करें तो इसमें आपको पावरफुल इंजन मिलता है, फीचर रिच बाइक है, फन टू राइड है। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो सर्विस नेटवर्क रॉयल एनफील्ड जितना वाइल्ड नहीं है, स्पेशली रिमोट एरिया में। ये बाइक उन राइडर के लिए जिनके लिए परफॉर्मेंस ज्यादा प्रायोरिटी है टूरिंग कंफर्ट से ज्यादा। चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन हो जाए हिमालयन 450 वर्सेस ड्यूक 390। ये इंडिया की एडवेंचर बाइक का सबसे बड़ा बैटल है इन दोनों बाइक के बीच में। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग करनी है और कंफर्ट आपकी ज़्यादा प्रायोरिटी है और आपको थोड़ा वाइड सर्विस नेटवर्क चाहिए तो हिमालयन 450 इसमें आगे निकल जाता है क्योंकि इसका सर्विस सेंटर आपको रिमोट एरिया में भी मिल जाता है। अगर आपको शार्प हैंडलिंग चाहिए, लाइट वेट फील चाहिए, प्रीमियम टेक और अच्छे फीचर्स चाहिए तो KTM 390 बेटर है। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से दोनों बाइक अपनी जगह परफेक्ट है, लेकिन ओवरऑल के हिसाब से मैं हिमालयन 450 को थोड़ा आगे रखूंगा क्योंकि जो उसका स्पेसिफिक पर्पस है वो टूरिंग है। अब चलता है थोड़ी दूसरी डायरेक्शन में, कावासाकी वर्से X300। इस बाइक का जो प्राइस है वो 4,70,000 से 5 लाख तक एक शोरूम में चल जाता है। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें, इसमें आपको पैरेलल ट्विन 296 सीसी का इंजन मिल जाता है जो आपको 39 PS की पावर विद 25.7 Nm का टॉर्क मिल जाता है। स्मूथ ट्विन सिलेंडर कैरेक्टर वाला इंजन है। इसका माइलेज तो आपको 25 से 28 के अराउंड मिल जाता है। इस बाइक का जो वेट है वो 179 किलोग्राम है। अगर हम इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, 17 लीटर का इसमें फ्यूल आप कैरी कर सकते हो। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 815 mm है। इस बाइक की जो USP है वो है इसका रिफाइंड पैरेलल ट्विन इंजन, बिल्कुल सिल्की स्मूथ जैसा फील होता है जैसे बिगर बाइक का होता है। टूरिंग कंफर्ट एक्सीलेंट है, हाईवे पर विंड प्रोटेक्शन भी अच्छा है। अगर हम इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करें तो वो थोड़ी मॉडरेट है, ये ज़्यादा रोड बेस्ड बाइक है। अगर इस बाइक की प्रोज की बात करें तो इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया है और इसमें आपको मिलती है कावासाकी की रिलायबिलिटी, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी। अगर इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो प्राइस को देख के इसकी पावर आपको थोड़ी कम लग सकती है कंपैरिजन के हिसाब से भी। आप इसके कंपटीशन में भी देख लो कौन कौन सी बाइक है, इससे ज़्यादा पावर तो आपको KTM 390 में मिल जाती है। अगर हम इसकी सर्विस सेंटर की बात करें तो वो लिमिटेड है। इसका जो सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, आपको सिटीज़ वगैरह में मिल जाएगा पर रिमोट एरिया में नहीं मिलेगा। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिन्हें मोस्टली हाईवे टूरिंग करनी है और वो सिटी में रहते हैं और एक रिफाइंड ट्विन सिलेंडर वाला इंजन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में चलते हैं, BMW F450 GS। इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो 4,70,000 से स्टार्ट हो जाता है। और फन फैक्ट ये है, ये इंडिया की TVS फैक्ट्री में असेंबल होती है। BMW और TVS की पार्टनरशिप के थ्रू, जहां आपने देखा होगा कि BMW की G310R वाली बाइक बनाई गई थी, वहीं ये बाइक बनती है। इसमें आपको 449 का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिल जाता है जो आपको 48 bhp की पावर विद 45 Nm का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको 45 kmpl की माइलेज मिल जाती है। इस बाइक का जो वेट है वो 196 है। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 14 लीटर की है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो एडजस्टेबल है। इस बाइक की अगर हम फीचर्स की बात करें, इसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, प्रॉपर BMW वाले इलेक्ट्रॉनिक्स का पैकेज मिलता है। अगर हम इस बाइक की टूरिंग कंफर्ट की बात करें तो वो प्रीमियम है। इस बाइक का जो टूरिंग कंफर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ही प्रीमियम लेवल का है। अगर हम इस बाइक की हाईवे परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ही शार्प है। इस बाइक में आपको ट्विन सिलेंडर की स्मूथ पावर डिलीवरी देखने को मिलती है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। इसमें आपको KYB का सस्पेंशन मिलता है।
इस बाइक की अगर हम प्रोस की बात करें तो BMW का बैज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्विन सिलेंडर का रिफाइनमेंट। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी रिमोट एरिया में बिल्कुल नहीं मिल सकती। ये बाइक उनके लिए है जिन्हें BMW की एडवेंचर बाइक चाहिए, वो भी सस्ते रेट में। इसके बाद आती है Honda NX 500, जो इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है वो 7,45,000 के अराउंड है। इस बाइक में आपको 471 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन मिल जाता है, जो आपको 47.5 bhp की पावर देता है विद 43 Nm ऑफ टॉर्क। इस बाइक का जो माइलेज है वो आपको 28 से 30 के अराउंड मिल जाता है और इसमें होंडा की एफिशिएंसी बिल्कुल दिखती है। जो इस बाइक का वेट है वो 197 किलोग्राम है। इसमें आपको 17.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 830 mm की है। ये बाइक होंडा की लेजेंडरी रिलायबिलिटी के साथ आता है। इसमें आपको फुल्ली LED लाइटिंग मिलती है, TFT डिस्प्ले, असिस्टेंट स्लीपर क्लच, टूरिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। इसकी जो हाईवे स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्मूथ है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी मॉडरेट है। ये बाइक रोड फोकस एडवेंचर ज़्यादा है। इस बाइक की जो प्रोज है वो है होंडा की रिलायबिलिटी, होंडा का रिफाइंड इंजन, कंफर्टेबल अर्गोनॉमिक्स। अगर इस बाइक की कौन सी बात करें तो ये बाइक ऑफ रोड फोकस नहीं है, एक्सपेंसिव है अपने सेगमेंट में, जो इसके अदर ऑप्शन है इस सीसी में अगर हम उसके हिसाब से लगाए तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। ये बाइक उनके लिए जिन्हें हाईवे कंफर्ट ज़्यादा प्रायोरिटी है और उन्हें एक रिलायबल बाइक चाहिए। अब एक छोटा सा कंपैरिजन होता है GS 450 वर्सेस NX 500। दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर पावर आउटपुट देती है, बट डिफरेंस है वो है प्राइस का। GS 450 ऑफ रोड कैपेबल ज़्यादा है और थोड़ी चीपर है, जबकि NX 400 ज़्यादा रिफाइन और रिलायबल फील है हाईवे के लिए। पर वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से GS 400 मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कम प्राइस में आपको ज़्यादा फीचर और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ मिल जाती है। अब आते हैं टॉप टीयर पे, ट्रायम्फ टाइगर 900 रैली प्रो। इस बाइक का जो प्राइस है वो 14 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इस बाइक के इंजन की बात करें, इसमें आपको ट्रिपल सिलेंडर का 888 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो आपको 106 bhp की पावर और 87 Nm का टॉर्क देता है। लिस्ट की सबसे पावरफुल इंजन वाली बाइक है ये। इस बाइक में जो आपको माइलेज मिलती है वो 18 से लेकर 20 kmpl की माइलेज मिल जाती है। इस बाइक का वेट 201 किलोग्राम है। इस बाइक में आपको 20 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाती है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो एडजस्टेबल है अप टू 875 mm। रैली प्रो वेरिएंट में स्पेशली ऑफ रोड फोकस बनाई गई है। स्पोक्स व्हील, लॉन्ग ट्रैवल सोवा सस्पेंशन, एग्रेसिव ऑफ रोड टायर्स, टूरिंग कंफर्ट वर्ल्ड क्लास है। इस बाइक में आपको फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, हीटेड ग्रिप, क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर मिल जाते हैं। इस बाइक की हाईवे परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग है। इसमें आपको ट्रिपल सिलेंडर की वजह से पावर डिलीवरी है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और एडिक्टिव देखने को मिल जाती है। ऑफ रोड सीरीज बाइक है। ये बाइक ट्रूली ड्यूल स्पोर्ट मशीन है। अगर इस बाइक की प्रोज की बात करें वो है इसका ट्रिपल सिलेंडर कैरेक्टर, प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक और जेन्युइन ऑफ रोड हार्डवेयर। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। वेट और हैंडलिंग थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है बिगनर्स के लिए। ये बाइक उन एक्सपीरियंस राइडर के लिए जिन्हें सीरियस एक्सपेडिशन, टूरिंग और ऑफ रोडिंग दोनों एक साथ ही चाहिए। अब आता है इस लिस्ट की फाइनल बाइक पे, जो एक लेजेंडरी बाइक है, BMW R 1300 GS, जिसका प्राइस 21 से लेकर 22 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाता है। ये बाइक एडवेंचर सेगमेंट की एक अनडिस्प्यूटेड किंग है, जिसने पूरी दुनिया में GS का नाम बनाया है। इसमें आपको 1300 सीसी का बॉक्सर ट्विन वाला इंजन मिल जाता है, जो आपको 145 bhp की पावर देता है विद 149 Nm ऑफ टॉर्क। ये नंबर बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक को भी शर्मिंदा कर देता है। इस बाइक की जो माइलेज है वो आपको 15 से 18 kmpl की मिल जाती है। इस बाइक का जो वेट है वो आपको 237 किलोग्राम का मिल जाता है। इस बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 90 लीटर की है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो एडजस्टेबल है। अगर हम इस बाइक की फीचर्स की बात करें, फुल्ली कलर TFT, रेडार असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सस्पेंशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, लिटरली एक फ्लाइंग लैपटॉप है जो 2 व्हील पे चल रहा है। अगर हम इस बाइक की टूरिंग कंफर्ट की बात करें तो वो नेक्स्ट लेवल का है। इस बाइक पे आप पूरे कॉन्टिनेंट क्रॉस कर सकते हो भी बिना थके। हाईवे परफॉर्मेंस इनसेन है। बॉक्सर इंजन की वजह से लो सेंटर ग्रेविटी और स्टेबिलिटी अनमैच है। इस बाइक की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है वो सरप्राइजिंग लेवल की है। इस साइज के बावजूद भी ये प्रॉपर GS का DNA शेयर करती है। इस बाइक के अगर हम प्रोज की बात करें तो इसकी टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, परसिस्टेंस और बॉक्सर इंजन एक यूनिक कैरेक्टर है। अगर हम इस बाइक की कॉन्स की बात करें तो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, हैवी फॉर ऑफ रोड ट्रेल्स, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा प्रीमियम लेवल का। ये बाइक उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और उन्हें एक बेस्ट बाइक चाहते हैं बिना कॉम्प्रोमाइज़ के। अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप कौन सी बाइक लेते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। थैंक यू।